दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक, जमीयत उलेमाए हिंद की अगुवाई में वक्फ संशोधन कानून पर हुई चर्चा। मौलाना महमूद मदनी ने की बैठक की अगुवाई। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। 19 और 20 अप्रैल को बिहार दौरे पर होंगे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 19 को बक्सर तो 20 को पटना का करेंगे दौरा। जयराम रमेश ने किया ट्वीट, मोदी सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बोला हमला। कीमतों में बढ़ोतरी को बताया खुला आर्थिक शोषण। कपिल सिब्बल का बयान, नेशनल हेराल्ड के बहाने कांग्रेस की संपत्तियां कब्जाना चाहती है बीजेपी। कहा, देश में नहीं बचा है रूल ऑफ लॉ। देश में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। हिमाचल प्रदेश की मंडी में कांपी धरती। 3.4 रही तीव्रता। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की होगी जनसभा। 19 अप्रैल की तय की गई है तारीख। बिहार चुनाव को लेकर खबर, जीतन राम मांझी का आया बयान। कहा, 30-40 सीटों पर लड़ेंगे तो 20 पर जीतकर ही आएंगे। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा में प्रदर्शन। अब तक 3 लोगों की गई जान, वहीं 15 पुलिसकर्मी हुए घायल। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट पर लगा है बैन। राहुल की जातिगत जनगणना की मुहिम को कर्नाटक में मिला बल। जातिगत जनगणना आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 32% से 51% करने की सिफारिश। सिफारिश लागू होने पर 85% तक पहुंच जाएगा राज्य में कुल आरक्षण का आंकड़ा। बिहार की राजधानी पटना में शुरू होगी मेट्रो। मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक चलेगी राज्य की पहली मेट्रो। 15 अगस्त को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का प्लान आया सामने। पहले गिरफ्तारी, फिर आर्मी चीफ को मिलेगी कठोर सजा। पूर्व पीएम शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं जनरल वकार उज जमान। अमेरिका के विशेष दूत ने दिया रूस यूरोप में बंटवारे का प्लान। कीव में भारतीय दवा कंपनी का गोदाम मिसाइल अटैक में तबाह। यूक्रेन ने रूस पर लगाया आरोप। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना के नंबर 2 जनरल को पद से किया बर्खास्त। सेना में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का बड़ा कदम। 58 साल में पहली बार किसी जनरल को पद से हटाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। ओमान में हुई दोनों देशों की अहम बैठक। पाकिस्तान का दमन जारी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। आजादी की मांग को लेकर आज बलूचिस्तान में सड़कों पर उतरेंगे हजारों लोग। बीवाईसी नेताओं की गिरफ्तारी और मानवाधिकार उल्लंघन का करेंगे विरोध। यूबीएस रिपोर्ट में दावा, सेमीकंडक्टर उद्योग का राजस्व 2030 तक बढ़कर होगा $108 अरब। ऑटो पार्ट्स का उत्पादन भी बढ़ेगा। कार्नेगी ग्लोबल टेक समिट के विशेषज्ञों ने भारत को दी सलाह। कहा, टैरिफ पर 90 दिनों की रोक एक अवसर। यूएस के साथ एफटीए पर विचार करे भारत। आईपीएल में आज लगातार दूसरे दिन डबल हेडर। दिन के पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा सामना, जबकि दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। सर्जरी पर ट्रोल करने वालों को मौनी रॉय का जवाब। कहा, ट्रोल करने से खुशी मिलती है तो करो। अवार्ड शो में नजरअंदाज करने पर भड़के मुकेश खन्ना। कहा, कपिल शर्मा ने मुझे पहचाना तक नहीं, इंडस्ट्री में तहजीब नहीं दिखाई। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे। नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।